अब आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। बहुत ज़्यादा शानदार एक ट्रिक बताऊंगा आपको, वो करने के बाद में कितना भी बड़ा क्यूब हो, हालांकि जो अपन ने 12 तक किए थे ना, 9 से लेके 12 तक जो 4 क्वेश्चन किए थे उनमें क्या वो एक ही स्टेप में खत्म हो रहे थे। जैसे अपन ऐसा मान लो कि 3a² b का फॉर्मूला लगाते थे तो 2 बार 3 लिखते थे, एक बार ऊपर नीचे क्यूब रख दिया, खत्म हो गया। लेकिन आज ये 2 स्टेप में चलेगा। अब 13 से लेके 20 तक उसके लिए बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला है। एक तो वो बात अपन वापस लिख लेते हैं कि 10 तक तो क्यूब आपको लर्न हो गए। बताओ 1 का क्यूब कितना, 2 का 8, 3 का 27, वेरी गुड, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, सही बता रहे हो, शाबाश। 7 का 343 है ना, 8 का 512, 9 का 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का तो भले लिखो मत लिखो, 1000 होता है 30। तो ये क्यूब तो आपको लर्न हो गया है ना। अब सुनो, चलो फिर इसको अपन शुरू करते हैं। सोल्यूशन इधर तो स्टेप्स यानी कि क्रियापद, बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे आज जो आपको किसी ने नहीं बताई। ठीक है, ऐसी ट्रिक होगी जो आप कितने बड़े सम हो उसके बाद में आप निकाल लोगे। 8 3 6 5 4 2 7, ठीक है, कितना बड़ा क्यूब वो निकल जाएगा इजीली। अब समझो आप बात को, देखो कि अपन जो 8 9 से लेके 12 तक कर रहे थे उसमें अपन ने क्या फॉर्मूला लगाया था, यहाँ ए क्यूब, मतलब एक मान लेते हैं फॉर्मूला, वो लगाते थे अपन। एक का क्यूब, कोई भी एक नंबर सोच लिया उसका क्यूब, फिर 3a² b, फिर एक बार 3, मतलब एक बात बताओ आपको, एक बात बताओ मुझे कि जैसे ये a+b का क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। a+b का क्यूब अगर फॉर्मूला आपको लेना है तो ये बहुत शानदार हो जाएगा, उसमें अपन एडजस्ट कर लेंगे कि a+b का क्यूब होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ होता है कि नहीं होता, a+b का होल क्यूब। अब यही सेम फॉर्मूला ऐसे इस क्यूब में लगेगा जो आपके 8 से लेके पूरे 20 तक, 9 से लेके, लेकिन 9 से 12 तक तो क्या था कि वो सिर्फ इतना में खत्म हो रहा था, ए क्यूब 2 स्टेप में यहाँ तक, बस ये एक स्टेप है पूरा, यहाँ तक खत्म हो रहा था। लेकिन आज वाला इसके भी आगे और जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला अपन मान के चल लेते हैं, जैसे देखो कि अपन को यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, ए क्यूब, जो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, जो अपन नंबर सोचेंगे वो लगाएंगे ए क्यूब। उसके बाद में अपन क्या लगाएंगे 3a² b, 3 अपने मन से a² b ये लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे 3ab², उसके बाद हम क्या लगाएंगे b³। फिर अगर और आगे बढ़ेगा तो फिर से a³, ये तो हो गया, अब ले लेंगे ये फिर से 3a² b, फिर 3ab², फिर b³। इस तरीके से स्टेप्स चलती रहेगी। अब बात को समझना आप, अगर ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया ना, कितना ही बड़ा सम आप इजीली निकाल लोगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्यूब में 3 के जोड़े बनाते हैं। पीछे क्या बच गया 8। देखो आपने दो चीज नहीं सीखी होगी इसके अंदर, स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनाते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर 2 ही नंबर जोड़े के साथ ही उतरते हैं, लेकिन इसमें 3 के जोड़े बनते हैं और एक ही एक नंबर नीचे उतरता है। बस ये 2 बातें डिफरेंट है उससे। अब देखो ऐसा नंबर सोचो कि 8 ला दे उसका क्यूब, तो सीधी सी बात है 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो 2 का क्यूब अपन ने ले लिया, आंसर में लिख दिया 2, जो आंसर होगा उधर लिखा जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है वो माइनस कर देंगे 8 में से, तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर उतरेगा 3। यहाँ क्या लगाया अपने ए क्यूब, मन में सोच लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं जैसे ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ए क्यूब मान के चलो। इसके बाद में अपन क्या लगाएंगे, इसको फॉर्मूला याद करो 3a² b। अब मेरी बात समझना, ये लो 3 ए का मतलब जो हमने यहाँ लिया था, ए की वैल्यू क्या ली थी 2, इसका स्क्वायर मतलब उसकी 3 थी तो यहाँ कर देंगे 2 इंटू बी हमेशा नया नंबर सोचना होता है, बी हमें कोई नहीं देगा, वो हमें सोचना है यहाँ एक बारी। तो यहाँ बी सोचेंगे अपन, ऐसा नंबर जो इसके पास पहुंच जाए अपन। सीधी सी बात है, 4 और 3 12, 4 3 12 होता है, हमें तो 3 ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो जब ज्यादा होए, क्योंकि अगर 1 भी लिया ना तो भी 12 ही होना है, लेकिन हमें तो 12 चाहिए ही नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा 0 लेना है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं हो कि अगर 1 लेते हैं तो भी ज्यादा हो जाता है, तो हमेशा फिर क्या लेना है 0। बस ये 0 लेते ही क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया भाई, कंप्लीट 0 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाता है सारा का सारा। चलो अब यहाँ फिर से ये लगा चुके, अब लगाएंगे 3ab², 3ab², ये लो 3, ये माइनस का मतलब ये माइनस करेंगे हुआ, बाकी वो फॉर्मूले का माइनस नहीं है। 3 इंटू ए का मतलब ए ले रहे हैं अपन, ए का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो मतलब ये पावर कम होती चली जाएगी।
इंटू बी। बी हमने क्या सोचा था, देखो यहां पर बी नहीं था इसलिए हमने बी सोचा, 0 सोच लिया ना। अब यहां ध्यान रखना, ये जो 0 सोचा था ऊपर लिख दो, आंसर है। जो भी नंबर सोचेंगे वो आंसर होता है। एक तो 2 सोचा था लिख दिया, 0 सोचा था लिख दिया। ऐसे ही यहां देखो, यहां कुछ नहीं सोच रहे अपन, बस उसी को टीप रहे हैं। यहाँ भाई बी की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो 3 में 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। नेक्स्ट नंबर उतरा 6, 6 उतर गया, यहाँ तक पहुंच गया, अपन ध्यान रखना ना, 6 उतर गया। अब इसको सोल्व करो पूरा का पूरा, फिर क्या हो गया, तो 0, कंप्लीट 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको माइनस करेंगे तो 36 से 36 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर उतर जाएगा 5, और इधर ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, अब क्या आएगा बी क्यूब। वेरी गुड, यानी कि सिर्फ बी क्यूब। बी क्या है, बी 0 है तो 0 का क्यूब, और कुछ नहीं आएगा। अगर ये फॉर्मूला की ट्रिक आपने मन में सोच ली, ये लिखना नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये मन में सोच लेना तो कुछ भी नहीं है, कितना ही बड़ा क्यूब हो, देख लो भले आप सेकंडों में तो निकाल रहे हो, प्रैक्टिस करोगे तो भी टाइम नहीं लगेगा, एक बार समझाने में देखो वक्त लगता है। अब 0 का क्यूब आपको पता है 0 होता है, फिर माइनस करोगे तो 365 एज इट इज वही आना है। अब उतार लो 4। ठीक है, अब वापस सुनो मेरी बात, जब b खत्म हो जाए, भाई जैसे देखो b था, बी स्क्वायर था, बी क्यूब, मतलब फॉर्मूला खत्म, तो फिर अपन को 3 से स्टार्ट, फिर वापस यहां से स्टार्ट करना है। फिर से लगेगा 3a स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला फिर लगाना है, ध्यान रखना। फिर फॉर्मूला लगाओ 3a कौन है, अब a की वैल्यू देखो क्या थी, यहां पर a की वैल्यू क्या रखी अपन ने इस जगह, बहुत ज्यादा ध्यान से सोचना। यहां पर a की वैल्यू अपन ने क्या रखी इस फॉर्मूले में, यहां पर a की वैल्यू रखी थी जो हमने आंसर में लिखा था वो। भाई आंसर हमने क्या लिखा था 2 तो सोचा था यहाँ पर, ये हमारे a की वैल्यू 2 ही तो थी। ठीक है, अब यहां पर सोचना है, अब अभी तक हमारा आंसर क्या हो चुका, अभी तक आंसर क्या है 20, तो a की वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगी। वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू वो ली थी जो ऊपर आंसर था, फिलहाल उस टाइम पर 2 था। अब यहाँ फिर a की जरूरत पड़ी, फिर a की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर फिर हम आंसर के पास जाएंगे कि हमारे पास आंसर अभी तक आंसर क्या है, उस टाइम तक तो 2 था, अब 20 है तो 20 रखेंगे। ठीक है, तो 3a स्क्वायर और b का मतलब b की वैल्यू हमें सोचनी होती है, यहाँ पर भी तो b की वैल्यू सोची थी भाई, ये b की वैल्यू थी। देखो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कोई ये b की वैल्यू सोचना एक ट्रिक है ये सिर्फ, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला लिख के बताना, लिखना नहीं है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी बताओ, बस इसके पास पहुँचना है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 400 को 3 से किया तो कितना हो गया 1200। इसका मतलब हमारे पास 1200 तो है, 3600 समथिंग लाना है, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b हमने सोचा, क्या सोचा 3, जो भी सोचा आंसर लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 3600। ठीक है, तो 36 उसका मल्टीप्लाई, पीछे क्या बच गया सिर्फ 54। ठीक है, 54 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा, 4 तक उतार लिया तो 2 उतरेगा। अब इधर आओ 3a स्क्वायर b, तो अब क्या लगेगा 3a का मतलब 20 और b का ही जाएगा स्क्वायर। समझ पा रहे हो, फॉर्मूला वही वापस, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब, फिर वापस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। अब a क्यूब एक ही बार आएगा, a क्यूब एक ही बार आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 3 से स्टार्ट होता जाएगा, बस ये एक ही बार आएगा, फिर बारी बारी ये चलता रहेगा। अब समझो यहां पर क्या जाएगा, हाँ ऐसा ही नंबर। अब इसका सोल्यूशन ये तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया कि ये हो गया अपना 60 60 और 9, 60 और 9 9 6 54 540। ठीक है, ये हो गया 540, तो पीछे क्या बच गया 2। और अब सुनो 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा b का क्यूब, b मतलब ये जो हमेशा b होता है ये। अब 2, नेक्स्ट नंबर क्या बच गया 60, ऐसा तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या है ये 203 का क्यूब है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीका है। अब देखो इसको मुझे समझाने में टाइम लगा, अब नेक्स्ट जितने भी करेंगे बहुत ईजी हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें है 106 1208, यानी कि अपन नंबर लेते हैं 1061208। ठीक है, और इधर अपन लिख लेंगे स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब क्रियापद। ठीक है ना, और ऊपर लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे आंसर। अब समझो, सबसे पहले 3 3 के जोड़े बना लो, एक ये 3 का जोड़ा, एक ये 3 का जोड़ा, सिर्फ एक बचा, एक ही बचा, तो एक का क्यूब तो एक ले लेंगे अपन। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक क्यूब, एक का क्यूब एक आया, आंसर लिख दिया हमने, एक सोचा था तो आंसर मिल दिया 1।
ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस हो गया, नेक्स्ट नंबर उतरा 0, ये क्या है 0। अब यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला क्या लगा रहे थे अपन, ए क्यूब, उसके बाद में 3a² बी, उसके बाद में 3ab², उसके बाद में बी क्यूब। ये 4 स्टेप्स लगानी है अपन को, ठीक है। बस ए क्यूब एक ही बार आएगा, ये ध्यान रखना, बाकी सब रिपीट होते रहेंगे, यहाँ से शुरू हो जाएगा फिर से। तो देखो ए का क्यूब हो गया, इसके बाद में अब हमें यहाँ लगाना है 3 × 3a²। ए का मतलब ये जो आंसर लिखा था 3a² और बी ऐसा नंबर सोचो कि ये आ जाए, सीधी सी बात है 0 है तो 0 लेंगे। तो हमने बी क्या सोचा पता चल गया आपको, बी हमने सोचा है 0, लिख दो आंसर में 0। तो इसका सोल्यूशन क्या गया 0, खत्म। फिर आ जाओ 3a² भी, ये तो लग गया, अब लगेगा ये 3a, ठीक है, × b², बी मतलब जो 0 भी सोचा था वो, ठीक है। अब देखो ये तो खत्म 0, अब नेक्स्ट नंबर आया 6, 6 होता है ना यहाँ पर, तो देख लो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन तो 0 आया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में बी क्यूब का मतलब 0 का क्यूब, ये तो ऑटोमेटिक है। देखो ये दोनों स्टेप्स ऑटोमेटिक चलेगी, एक सोचना है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा था, नेक्स्ट नंबर क्या उतारेंगे अपन 1, तो 0 का क्यूब भी 0 होता है, तो पीछे 61 एज इट इज बच जाएगा। अब नंबर आएगा 2। इधर क्या, इधर मैंने कहा था ना ए क्यूब को छोड़ना है, बस ये एक ही बार यूज होगा। फिर से यहाँ से शुरू कर दो, 3a², a² का मतलब अभी तक हमारे पास यहाँ a1 था, अब हमारे लिए क्या बन गया 10, तो 3a² भी सोचना है, ठीक है। देखो यहाँ सोचना था, ऐसा कैसा यहाँ सोचना है, ठीक है। ये दोनों बातें दोनों जगह सोचना है, और एक स्टार्टिंग में तो सोच रहे थे पर, तो ये तीनों आंसर हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, तीनों आंसर होंगे, तो यहाँ क्या सोचेंगे बताओ, ऐसा नंबर जो 612 के पास पहुँचा दिया, फिर करीब पहुँच जाए उसके, तो ये हो गया 100, 100 को 3 से किया तो ये हो गया 300, 300 थे, मतलब अप्रोक्स 2 से कर देंगे तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये थे अपने 300, 300 को 2 से किया तो 600, तो 2 सोचा अपने, लिख दो आंसर में 2, ठीक है ना। चलो क्या बच गया 12, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 0। एक बार फिर से 3a² भी लग गया, तो अब लग जाएगा 3a और b²। बहुत ज़्यादा शानदार तरीका है बच्चे, अगर समझ ले तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या बना 30, 30 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 120। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो अब समझना आप, इसके बाद में क्या आता है 3a² b, 3ab², यहाँ आता है b का क्यूब, बी का क्यूब आता है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, खत्म है। अब क्या नंबर उतारोगे 8, और सीधी सी बात है 2 का क्यूब 8 ही होता है, खत्म हो गया। इसका मतलब किसका क्यूब था 102 का, है ना इजी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इधर पर लिखते हैं स्टेप्स, यानी कि क्रियापद, और यहाँ आ जाएगा अपना नंबर 8489664। बड़ा सिंपल है, 3 3 के जोड़े बनाओ, 8 8 का मतलब 2 का क्यूब लेंगे, तो ले लिया यहाँ पर 2 का क्यूब, यानी कि ये हमारे लिए एक की वैल्यू निकल के आ गई। ए क्यूब लेना है पहले, फिर 3a² b लेना है, फिर 3ab² लेना है, और फिर b क्यूब लेना है। बहुत ज़्यादा आसान है, 4 बातें यूज़ करनी है। फिर उसके बाद में क्या लेना है आपको बताना, फिर 3a² b लेना है, फिर 3ab² लेना है, बस बात खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अब यहाँ पर 2 का क्यूब ले लिया मैंने, आ गया 8 पूरा, खत्म। नेक्स्ट क्या आएगा, ये तो हो गया पूरा, अब आएगा 3a² b। 3 ए का मतलब 2 आंसर जो लिया था, a² और b हमें सोचना है, तो यहाँ नेक्स्ट नंबर उतारा ही नहीं अभी तक, 4 उतार लिया। अब बताओ ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 तो यही हो चुका, जबकि यहाँ पर 4 है, सीधी सी बात है 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी ले लेंगे तो भी हमारे 4 से तो ज़्यादा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा लेने के लिए लास्ट ऑप्शन पर 0 है, तो 0 यहाँ लिया, 0 सोचा तो 0 लिख देंगे आंसर में। ये हो गया अपना, सॉरी 0 हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा 0 तो वहाँ आता है। इसके बाद में फिर 3a² b, 3a² भी हो चुका, तो 3ab², b² का मतलब 0 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 4, नेक्स्ट नंबर क्या उतरेगा 8, तो इसका सोल्यूशन जो भी आएगा वो लिखा जाएगा, तो ये भी 0 आया। यहाँ क्या बच गया 48, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 9, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा b का क्यूब, अब तो सिंपल है, ठीक है, ये भी हो गया 0। यहाँ क्या बच गया 489, नेक्स्ट नंबर क्या उतरेगा 6। यहाँ पर फिर से यहाँ से स्टार्ट, 3a², ये लिख दिया ना मैंने, यहाँ लिख दिया, चलो 3a² b, 3a² b का मतलब 3
अब ए हमारे लिए क्या बन गया 20, क्योंकि अभी तक जो आंसर आया ए स्क्वायर, और बी हमें सोचना है, जो सोचेंगे वो हमारा आंसर होगा। यहाँ कितने हैं मोटा मोटी सोचो, यहाँ है 4896, ठीक है 4896। यहाँ पर अगर बात करें तो 400 3 1200 तुम्हारे पास है, यानी कि लगभग हम सोचें तो 12 चौक 48, 12 3 36, लगभग 4 बार करने से बात बनेगी। देख लो बोले 12 4 जा 48 होता है, यानी कि 48 से 4 बार करने से आ जाएगा। ये सोचना आपको आना चाहिए। तो 4 हमने सोचा था, लिख दिया उधर। तो हाँ ये हो गया 4800, ठीक है। यहाँ बच गया 96, फिर से लग जाएगा 3a स्क्वायर भी तो लग चुका, तो अब क्या लगेगा 3ab स्क्वायर। यहाँ पर भी इंटू लगा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हाँ यहाँ क्या है, ये हो गया अपना 60 हो गया, और ये हो गया 16, 60 को 16 से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 लगा दो, 36 6 3 6 960। अच्छा हाँ, यहाँ नंबर उतारा नहीं अपन ने, ये 6 उतार दो, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया 960। तो ये अगर माइनस के 960 का, इसका मतलब 6 बचा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 4। और आपको बताइए 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा b का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर b 4 है, यहाँ पर b 0 था, तो 4 का क्यूब तो आपको पता ही 64 होता है। इस तरीके से ये किसका क्यूब है 204 का। ऐसे 16वां क्वेश्चन देखो, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं लगेगा आपको कुछ भी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा समझ लिया इसको, अब कुछ भी नहीं है आपके लिए। देखो 200, यहाँ आंसर लिख लेंगे अपन 200 200 1 625, इसका मतलब 3 3 के जोड़े 3 बन रहे हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा नंबर सोचो जो हमारे लिए 1 का काम करे और 200 के करीब पहुँच जाए, लगभग 5 का क्यूब, क्योंकि 6 का तो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 5 का क्यूब हमने यहाँ पर लिया, आंसर लिख दिया 5, क्या आ गया 125। इसका मतलब ए क्यूब कितना बन गया 5 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 5। यहाँ क्या बच गया 75, 75। नेक्स्ट नंबर उतरेगा ये 2। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब तो लग गया, फिर लगाएंगे 3, यस ए का मतलब 5 ए स्क्वायर, और बी हमें सोचना है। तो बताओ बी की वैल्यू क्या सोचें, बी की वैल्यू ऐसी सोचो कि इसके पास पहुंच जाए। तो यहाँ 75 तो हमारे पास हो गया कि 25 3 75 तो हमारे पास है। अब राउंड फिगर में से सोचो, मैंने आपको पहले भी बताई थी बात कि ये 750 है, जबकि हमारे पास 75। तो आप सोच रहे होंगे 10 से कर दे, लेकिन हमेशा 10 कभी नहीं लेना है, ठीक है 10 कभी नहीं लेना है, एक डिजिट की वैल्यू आएगी यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 9, तो हम ले लेंगे 9 लिख दिया। अब समझना, आप कभी 10 नहीं लेना है, ध्यान रखना। तो 9 जैसे ही लिया तो क्या आ गया, ये तो हो गया 25, ये 75, 75 को 9 से कर लो, यानी कि 9 5 से 45, 4 7 9 63 और 4 67, यानी कि 675। ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई ये, है ना, अच्छे से समझना इसको। तो ये हो गया 675। अब यहाँ अपन क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बच गया 4, 14 में 7 गया तो 7, 77 बच गया, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है 3a स्क्वायर भी तो हो गया, 3ab स्क्वायर, यानी कि अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कम हो जाएगा पावर। अब यहाँ समझना, क्योंकि ये लगा रहे हैं अपन, इसके बाद में ऐसा सोल्यूशन क्या है 15 और ये 81 को 15 से कर दो, तो क्या बन जाएगा 15 कम 15, यानी कि 1 कैरी, 15 8 जा 120, 120 और 1 121। अच्छा यहाँ पर एक नेक्स्ट नंबर तो उतारो 0, तो यहाँ देखो यहाँ देखो 12 15 आ रहा है हमारा सोल्यूशन, 12 15। अब यहाँ पर हमने 0 तो उतार लिया, फिर भी इसका सोल्यूशन अगर मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि अगर यहाँ का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये है ऑटोमेटिक, यहाँ आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, इसी की कॉपी कर रहे हो, बस इसका स्क्वायर इस पर लग रहा है ना। तो यहाँ का सोल्यूशन अगर इस वैल्यू से ज़्यादा आए तो मैंने कहा था एक कदम पीछे जाओ, मतलब पीछे वाले वैल्यू में जाओ, और जहाँ पर ये नंबर सोचा था उसको एक नंबर कम करो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बड़ी नहीं आनी चाहिए। जब भी वैल्यू बड़ी आती है तो हमेशा एक कदम पीछे जाके छोटा करना पड़ेगा। इसका मतलब जो हमने 9 सोचा था वो बड़ा है, हम एक बारी 8 सोच के देखते हैं। तो 8 जब सोचा तो 25 25 थी 75, 75 ने 75, 75 8 जा 600 होता है, यानी कि हम यहाँ पर ले लेंगे 8, 9 की जगह ले लेंगे 8। ये तो सोचना पड़ेगा। देखो मैं डायरेक्ट 8 बता देता तो फिर आपके समझ में कैसे आती, हम तो एक बार 9 ही सोचेंगे ना, वो जानबूझ के मैं 9 बता के 8 बता रहा हूँ ताकि समझ में आए प्रोसेस, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्यों 9 लिया। अब यहाँ अपने जैसे ही माइनस किया तो 2 5 और 152 बच गया, ठीक है ना। इसका मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ फॉर्मूला बनेगा 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, सिंपल है।
और अब इसको ओपन कर लेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा ये जीरो पहले उतार लो यहाँ पर, क्योंकि 2 यहाँ उतार लिया था, जीरो उतरेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जब ओपन करते हैं तो ये तो होता है 15 और ये होता है 64। जब 64 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 60, यानी 15 चौक 60, 6 15 6 90, यानी 15 6 90 और 90 और 6 96, तो 960 आए। ये ऑटोमेटिक आएंगे जो भी आएंगे, क्योंकि यही सोचना होता है, ये तो ऑटोमेटिक आते हैं। तो 960 कर लो माइनस, ये हो गया 0, 12 में से 6 गया तो 6, 6 हो गया, फिर ये 4 में से नहीं, 14 में से 9 गया तो 5, 560। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा अब 1, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो 3a² भी 3ab², तो यहाँ पर आ जाएगा b का क्यूब। तो b का क्यूब क्या होता है 112, तो ये कर देंगे अपन माइनस, तो 11 में से 2 गया तो 9, और ये 512 सही से लिखना बच्चे, इधर लिखना है ना, क्योंकि यहाँ ये 0 लिख देना, चलो क्योंकि माइनस करने में गलती हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर 9 में से गया तो 8, फिर यहाँ 0 और 5 का 5, तो 5089 बच गया। इसके बाद देखो, इसके बाद में फिर से यहाँ फॉर्मूला स्टार्ट करना, यहाँ तक आके b क्यूब तक। इसके बाद हम फिर लिखेंगे 3a², a का मतलब अभी तक a कितना बन गया 58, तो a² और b हमें सोचना है, हमें लाना है। अच्छा वो 6 उतारो, नेक्स्ट नंबर, ये नंबर लाना है, इतना बड़ा नंबर लाना है। तो 50,896 नंबर आएंगे। तो पहले सबसे पहले हम 58 का स्क्वायर करते हैं। 58 × 58 कितना हो रहा है 58 का, 8 × 64, 6 40 और 6 46, ये हो गया 40, 4 25 और 4 29, यानी कि 4 6 13 और 3 हो गया, ठीक है। और इसको करना है फिर 3 से, इतना नंबर तो हमारे पास है 12 19 1 9 1 10, फिर एक हासिल लगी, यानी कि हमारे पास लगभग 10,000 नंबर तो है। देखो इसको मोटा मोटी सोचना सीखो, तभी टाइम बचेगा। ये सोचो 10,000 हमारे पास है, 50,000 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, वेरी गुड। यानी कि 5 से अगर कर देंगे, 10,000 को 5 से करेंगे 50,000 लगभग आ जाएगा। तो ये हमारे आ रहे हैं 10,092, इसको 5 से कर देंगे क्योंकि 5 ही सोचा हमने, तो हो जाएगा 0, फिर 45 1 46, 4 4 4, फिर 0 5, यानी लगभग 50,460, 50460। क्या नंबर सोचा हमने 5, ठीक है। अब कर दो माइनस, माइनस यहाँ मत लगाओ, बोले यहाँ लगा दो तो एक ही बात है, गलत यहाँ पर भी नहीं है। वैसे 6 बच गया, 9 में 6 गया तो 3, 8 में 4 गया तो 4, 436 बच गया। इधर देखो 3, ये तो ऑटोमेटिक आएगा, फिर 3ab², b² का मतलब 5 का स्क्वायर। चलो कितना हो गया इसका, 58 को 3 से करो, 58 को 3 से किया तो 24, 2 15 2 17, ठीक है। और इसको करना है फिर 25 से, 25 से कर लो, डायरेक्ट बोल दो 25 का भाड़ा, 25 चौक 100, 10 कैरी लग गई, 25 सतह 100, 225 नहीं 175 और 10 185, 185, तो 5 अपने हिसाब से कर लेना, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ। 18 कैरी लग गई, 25 और 18 5 13 से लगी, यानी 435। अच्छा नंबर नहीं उतारा क्या, सॉरी ये गलती हो जाती है, दोबारा बार 2 उतार लो। तो क्या है अपना 4350, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस जब करेंगे तो बचेगा 2, 6 में से 5 गया तो 1, बस 12 बचा। नेक्स्ट नंबर 5, और आपको पता है यहाँ पर एक 3a² b 3ab², यहाँ पर आ जाएगा b का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो इस तरीके से ये 585 का क्यूब है, बड़ा सिंपल है ना।